guys, good morning. Welcome to day 5. Travelmate welcomes you all. और हम हैं अभी नाको में. नाको की मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल है, देखो गाइस, कितनी सुंदर मॉर्निंग है. हल्की हल्की धूप आ गई है, ठंड भी काफ़ी कम है अभी, क्योंकि मैंने कोई जैकेट नहीं पहनी, सिर्फ एक वुलन सूट पहना हुआ है, उसी से मेरा काम चल रहा है. और ये मेरी पंपकिन रूम से बाहर आ गई है. से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल. Have a nice day. Mishti made every Sunday is beautiful. So guys, आज हमारा प्लान कुछ ऐसा है. हम आज अभी यहाँ नाको से जाएंगे डायरेक्टली काजा. और काजा जाते जाते बीच में कुछ पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे है नाको लेक, और नाको लेक जाएंगे. वहाँ पे कुछ शायद एक दो कैफ़े हैं, वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे. और फिर नाको लेक से हम काजा जाएंगे. नाको लेक का जैसा भी व्यू होगा मैं आप सबसे शेयर करूंगी. मैं आपको अभी कुछ दिखाती हूँ मेरे साथ. ये देखिए, हा 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 हा, सुंदर सुंदर हवा चल रही है बस. बाकी ऐसे धूप बहुत तेज है तो ठंड नहीं है. ये पूरे टेरेस का राउंड अबाउट. और ये है पूरा का पूरा टाउन. छोटा ही टाउन है. ये देखो, ये हम आ गए नाको के एंड पॉइंट पे. और बहुत ठंड है, थोड़ी सी स्नोफॉल हुई यहाँ पे, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत ही लिटिल बिट, बिल्कुल 2 मिनट की. फिर हमने सोचा कि हम नाको लेक चले जाते हैं. मेरे मुंह से बार बार लाको निकल रहा है. नहीं, हम नाको लेक चले जाते हैं. बट नाको लेक के साथ ये था कि मैं पार्किंग में लगा के करीबन 10 मिनट की वॉक करनी रहती, तो छोटा बेबी था और उसी समय स्नोफॉल हो रही थी. और हम काजा के लिए भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि काजा यहाँ से गूगल मैप पे 3 घंटे दिखा रहा है. बट यहाँ के लोकल बोल रहे हैं, नहीं यहाँ के लोकल नहीं, हमने जहाँ हम अपना स्टे कर रहे हैं, हमने उनसे फ़ोन पे बात किया था डायरेक्शंस के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि आपको एटलीस्ट 5 आवर्स तो लगेंगे ही. तो हम बहुत लेट भी हो रहे हैं, तो इसलिए हमने नाको लेक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ. आई एम रेड लाइनर, फिटनेस ट्रैकर, जिम बॉयज़ और पता नहीं क्या क्या. सही लग रही है लेकिन ये पूरी मॉल ना फैसिनेट कर रही है इस ढाबे को बहुत. ऐसे कुछ लोग अलग अलग कलाकारियाँ करते हैं ना, लोग बाग वहीं पहुँच जाते हैं, भले ही फिर खाना कैसा हो. नहीं, लेकिन ओवरऑल हिमाचल का खाना अच्छा ही होता है. अभी तक तो मैंने जहाँ खाया, मैं बहुत फूडी हूँ, और अगर खाना अच्छा है तो मेरा मन लगता है. खाना अच्छा नहीं तो मैं नहीं जाती कहीं. ये देखिए क्लाउड्स कैसे आ रहे हैं, इसलिए शायद स्नोफॉल हो रही है. अरे यार, मुझे बहुत दुख लग रहा है, मैंने फॉल कैप्चर नहीं किया. बहुत ही छोटी सी थी, 42 मिनट का ही फॉल हुआ था, तो मैंने कैप्चर कर पाई. ये ढाबा के आसपास का इलाका, और ये खड़ी हमारी गाड़ी. अब मैं जाऊंगी चाय पराठा खाने. मैगी अभी ऑर्डर किया है, कुछ खा लेते हैं तभी बोलने पे हिम्मत आएगी. चलो गाइस, फिर मिलते हैं. बाय. फाइनली हमने बहुत टेस्टी सा ब्रेकफास्ट कर लिया. हमने खाया पराठे, मैगी और चाय. और अब हम निकल रहे हैं काजा के लिए. वहाँ निकलने से पहले हम बाहर, ये बहुत सुंदर सा एक व्यू पॉइंट था, यहाँ पे आके हमने सुंदर सुंदर से पिक्चर क्लिक करवाए हैं. और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है. टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है नाको में, तो अब हम जल्दी निकलेंगे क्योंकि बहुत ठंड है. और मैं आपको ऑन द वे बताती जाती हूँ कि नाको में हमें कितने दिन का स्टे करना चाहिए और नाको में क्या क्या है घूमने के लिए. और जब आप नाको से काजा की तरफ जाते हैं तो आप क्या क्या और जगह घूम सकते हैं. तो स्टे ट्यून विद अस. तो गाइज़, अब आप लोग इस सुंदर सुंदर से रास्ते को एंजॉय करिए. तब तक मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ नाको विलेज के बारे में. देखिए, नाको विलेज जो है वो सिचुएटेड है करीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पे. एंड दिस विलेज इज़ फुल ऑफ आई कैप्चरिंग सराउंडिंग. जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर से लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे. ये खूबसूरत सा गांव सिचुएटेड है
ईस्टर्न एंड ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. Yes, that is correct. नाको is actually in किन्नौर. बेसिकली मिडिल पॉइंट है जहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है और स्पीति वैली की स्टार्टिंग होती है. सो यस गाइज, यहाँ से हमारा ट्रू स्पीति वैली का सफ़र शुरू होता है, क्योंकि नाको तक तो हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं. और ये देखिए गाइज हमें क्या मिला ऑन द वे. और इनको देखकर बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून का एहसास हुआ है. और ये है हमारा शिव पार्वती जी का मंदिर, जो कि इतने पहाड़ों के और नदी के बीचों बीच है. और बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा. हमने जैसे ही मंदिर को देखा हमने तुरंत ही अपनी गाड़ी रोकी और सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं. बट पट बंद थे क्योंकि दोपहर का टाइम था, अनयूजुअल टाइम था. हो सकता है इनकी पूजा करने के लिए पंडित जी या तो सुबह आते हों या शाम को आते हों, पता नहीं. लेकिन शिव पार्वती का नाम देखते ही बहुत शांति और सुकून का एहसास होता है. और साथ ही आप ये नज़ारा देखिए, पहाड़, नदी और मंदिर. ये दृश्य ही बहुत अद्भुत था और एहसास भी बहुत अद्भुत था. हम दोनों आए, हम दोनों ने शिव पार्वती का आशीर्वाद लिया. और बाकी मैं बयां नहीं कर सकती कि हमें कितना अच्छा लगा यहाँ आकर. गाइस, हम ये इस एक चेक पोस्ट पे आए हैं. दिस इज़ समदो चेक पोस्ट. ये समदो गांव का चेक पोस्ट है. और इस चेक पोस्ट पे हमने अपनी सारी जानकारी दे दी है, फ़ोन नंबर, कार नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और ये चेक पोस्ट यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि यहाँ से स्पीति वैली की स्टार्टिंग हो रही है. अब इस चेक पोस्ट से जा रहे हैं आगे समदो. मतलब हेलो, the British landscape unique warm wildlife and warm house. अच्छा, हाउस ऑफ स्पीति में यहाँ हेलो मतलब झूले. लोकल को किसी को बोलना ना झूले. अच्छा, सामने से बनाना बिल्कुल. अच्छा. स्पीति वैली वेलकम्स यू. एंजॉय योर ट्रिप. तो गाइज, अब नाको की इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं जो इंटरप्ट हो गई थी. अभी मैं आपको बताऊंगी अबाउट दी स्टेज इन नाको, वेदर अबाउट नाको एंड व्हाट आर दी प्लेसेस टू बी विजिटेड इन नाको. तो देखिए गाइज, नाको इज़ वेरी स्मॉल विलेज. करीब 500 पॉपुलेशन का ये छोटा सा गांव है. और अगर आप यहाँ कुछ करने चाहते हैं या कुछ घूमना चाहते हैं तो दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू. दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स एंड एन्जॉय योर टाइम. आप एक वॉक अराउंड ले सकते हैं पूरे विलेज का. इट इज़ सो पीसफुल. यहाँ घूमते समय आपको सिर्फ हवा मतलब जो हवा का साउंड होता है वो सुनाई देगा, लोगों की बातें सुनाई देंगी. इतनी शांत जगह है नाको. और अगर आप वाकई कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए है एक नाको लेक, जो मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, और एक है मॉनेस्ट्री. तो ये मॉनेस्ट्री बिल्ट हुई थी करीबन 11th सेंचुरी में. और 1975 में जो स्पीति अर्थक्वेक आया था उसमें काफ़ी हद तक डैमेज हो गई थी. उसके बाद बुद्धिस्ट एसोसिएशन, यहाँ के लोकल और यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम के लोगों ने इस मॉनेस्ट्री को वापस से बिल्ड करवाया है. तो ये मॉनेस्ट्री अब काफ़ी हद तक सही है. और गाइस, हम अपने सफ़र का मज़ा लेते हुए जा ही रहे थे, तभी हमसे एक ट्रैवलर ने पूछा, मतलब कुछ ऐसा पूछा जिससे हम सब बिल्कुल चौंक गए. और वो क्या था? What was that? That was actual mummy. जी हाँ, and special about this thing is mummies were something that was found only in Egypt, not in India. But स्पीति में हमें एक मम्मी मिली जो कि ग्यू विलेज में स्थित है. और जहाँ पे जाने के लिए आपको नाको से काजा जाते समय 9 किलोमीटर का एक डी रूट लेना पड़ता है. ये बात हमसे एक ट्रैवलर ने ही पूछी थी ऑन द वे, जब हम समदो चेक पोस्ट से आगे निकले थे, कि आप क्या मम्मी देखने जा रहे हैं. तो हम बहुत शॉक्ड थे कि हमें तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है. तब उसने हमें बताया कि हाँ, यहाँ पास में ही मम्मी है. मैं भी देख रहा हूँ कि यहीं से कहीं से डी रूट लेके उस मम्मी को देखने जाते हैं. तब फिर 1-2 ट्रैवलर पास आउट हुए. तब फिर हमने उनसे पूछा तो हमें पता चला कि यहीं से समदो गांव से ही जब हम आगे जाते हैं काजा की तरफ,
तो 9 किलोमीटर का एक डी रूट होता है और उस डी रूट पे आप जाके ग्यू विलेज पहुंचते हैं और ग्यू विलेज में वो मम्मी स्थित है। और अब मैं आपको ग्यू विलेज और मम्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पहले मैं आपको ग्यू गांव के बारे में बता देती हूँ। ये गांव बहुत ही छोटा सा है, इसमें लगभग 50 से 75 कुछ घर हैं और करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव की ओर जाने वाला रोड कहीं भी अच्छा है, कहीं ख़राब है, मतलब ठीक ठीक रोड है, एकदम अच्छा रोड तो नहीं बोलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूँकि यहाँ पे मम्मी है इसलिए इस गांव को जाना जाता है, वरना ये गांव अनजान ही होता है क्योंकि बहुत ही कम पॉपुलेशन है। और अब आप ये रास्ता देखिए, ग्यू जाने का रास्ता भले ही ख़राब हो लेकिन व्यू बहुत सुंदर है। पहाड़ है, नीचे नदी है और ये पहाड़ अगर आप देखेंगे तो उनका कलर थोड़ा ब्राउन से ब्लैक हो गया है और अगर धूप ना हो, हल्के बादल हो तो ये बहुत ही डार्क टाइप का दिखे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट चूँकि रोड बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, ख़राब भी नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी नहीं थी, तो ठीक ठीक था ये। को कितने बंदे इधर है? 3 बंदे, 1 2 3 है। टिकट होगा 90 रुपए। 90 रुपए दे दो। वो उनके पास सब चीज। हम आए हैं ग्यू टाउन। हमने डी टूर लिया थोड़ा सा नाको से, जब हम निकले काजा की तरफ। हम आए हैं ग्यू टाउन। यहाँ पे हम देखने आए हैं मोनेस्ट्री जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ का मेन वो है कि पहले तुम देखा भैया, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री मम्मी रखी हुई है 500 साल पुरानी। हेलो, फाइन? नो, फीलिंग कोल्ड? आप कहाँ तक जा रहे हैं भैया? हाँ खाते जाऊंगा, खाजा से फिर अपना ये जू पास, वहाँ से शिंकुला, शिमला लेंगे, शिंकुला होकर फिर जंसका से फिर पूरा कश्मीर भी करके हर साल लेते हैं, हर साल लेते हैं, हर साल जाते हैं। अच्छा, फिर दर से जोजिला होते हुए जाएंगे क्या? हाँ, जैसे पहले तो जोजिला शिंकुला पास तक जाते थे, फिर वापस आ जाते थे या पदुम तक चले जाते थे, जैसे उधर निकल जाते। वो जो सभी पैच बन अब अच्छे हो गए, अब फिर उधर से पहले बहुत खराब था जब मैं गया था। वो तो अब कुछ नहीं बचा है। देखो जा रहे हैं ना तो शिंकुला पास ही है। अब मैं आपको ग्यू में रखी इस मम्मी के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली हम मम्मी का फ़ोटो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने आपको जो कि आउटस्कर्ट्स तो दिखाई दिया है। बहुत ही सुंदर जगह, पहाड़ों से घिरी हुई जगह पे मम्मी रखी हुई है। इतिहास कुछ इस तरह है कि इन द 14th सेंचुरी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न और उनका नाम रखा गया सांगा तेंजिन। वियना की एक टीम द्वारा कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि यह तिब्बती मम्मी सन 1475 की है, जिससे यह 500 वर्ष से अधिक पुरानी हो गई है। और इस तरह हमने मम्मी देखी, बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे निकल गए और ये बहुत ही सुंदर सा एक व्यू था। यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया, सुधांशु मिष्टी को पूरा व्यू दिखा रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी स्नो पीक्स दिख रही थी, मिष्टी को भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ऐसे हम एंजॉय करते करते टाबो पहुँच गए। टाबो काजा के बाद सेकंड लार्जेस्ट टाउन है स्पीति में और यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे होम स्टे हैं। जो भी काजा जाते हैं तो काफ़ी लोग टाबो में स्टे लेते हैं। क्योंकि हमने एक पहला स्टॉप ले लिया था नाको, तो हम टाबो में नहीं रुके, पर टाबो में घूमने के लिए टाबो मोनेस्ट्री है। तो अभी आप देखिए हम टाबो मोनेस्ट्री जा रहे हैं। से चालू किया था वैसे तो, चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से नारकंडा, रामपुर, चितपुल से सांगला होते हुए कल्पा, टाबो से अब अपन आज काजा पहुंचेंगे। फिर वहां से कुंजम पास करते हुए, रोहतांग पास होते हुए मनाली, फिर मनाली से कुल्लू, मंडी होते हुए, मंडी तो नहीं जाएंगे अपन, कुल्लू से सीधे चंडीगढ़ चले जाएंगे। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन सुधांशु जी। तो हम जा रहे हैं टाबो मोनेस्ट्री।
छोटी शॉप्स हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर ही छोटा सा मार्केट है। हाँ, बस एक पेड़ के पीछे मोनेस्ट्री स्टार्ट है, वो भी 1027 साल। 1027 उसके कोने में लास्ट में पेड़ है 1028 साल दीवार के पीछे। ये कोना ना, ये इसमें शीशे वाले के कोने में पीछे लास्ट में, इस शीशे वाले के पीछे ये इधर देखो, इस कोने में लास्ट में है, पीछे है। हाँ। जब आप चक्कर मारेंगे ना पीछे से तब दिखाई तो देगा, दीवार के पीछे दिखेगा आपको। वो भी 1000 साल पुराना है। 1028 साल, वो एक साल इससे मोनेस्ट्री से पुराना। मतलब पहले वो पेड़ लगाया, वो सक्सेस हो गया, तब मंदिर हो गया। यदि वो सूख जाएगा ना, तब मंदिर नहीं होगा। अच्छा, मतलब जीवन यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है। पेड़ लग गया तभी सोचो कि जीवन यहाँ पर आप रह सकते हैं। ये है मॉनेस्ट्री, ये है 1027 साल पुरानी मॉनेस्ट्री। ये पेड़ है 1028 साल पुराना। ये नहीं है, वो उधर है आगे। अच्छा सॉरी गाइस, मैंने गलत बता दिया। ये है मॉनेस्ट्री, यहाँ चलते हैं अंदर और ये हमारे अंदर। दिस इज टाबो मॉनेस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री ऑफ टाबो मॉनेस्ट्री। हम बैल बजाएंगे अंदर मॉनेस्ट्री में। बहुत अच्छा था भगवान जी, जय किया आपने। अंदर चले। मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत ही शांति थी गाइस, बहुत पीसफुल था। 1027 साल पुराना। वॉल पेंटिंग्स थी जो कि वेजिटेबल कलर से पेंट की गई थी, बहुत ही सुंदर। और हमारी मिष्टी जी बैठना चाहती है। तो गाइज़ हमने मॉनेस्ट्री देख ली, अब हम वापस जा रहे हैं काजा की तरफ। और जब हम जा ही रहे थे तो ये मॉनेस्ट्री के अंदर कुछ प्रैक्टिस चल रही है मॉन्क्स की। ऐसा लग रहा था देख के तो कि सीनियर मॉन्क जूनियर मॉन्क्स को कुछ सिखा रहे हैं, बट हमने पूछा नहीं किसी से कुछ भी, और बस हम देखते हुए निकल आए। चलिए तो फिर निकलते हैं काजा की तरफ। अभी काफ़ी दूर है और हमें 2:30-3 तो बज ही चुके थे, तो हमें कम से कम हमारा टारगेट था 5 बजे तक पहुंचने का, लेकिन लग रहा है 7 ही बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। बैठो सीधे। जय डायमॉक्स, जय जीजू, जय अपनी बोल पर हमारी जय नहीं है ब्रश। जय नहीं तुमने हमें नहीं बोला यार, ये अपन बना के चलते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं क्लब नाच गाना हो रहा होगा। अच्छी डांस हो रही है। कोशिश करेंगे। और मस्ती करते करते हम सब जा रहे थे। तभी हमने देखा कि जो हमारी रिवर चल रही है हमारे साइड में, उसमें थोड़ा डाउन स्टेप था और वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ उतरी हुई थी। तो सुधांशु ने भी सोचा चलो चलते हैं नदी के किनारे, तो हमने भी अपनी गाड़ी ले ली नदी के किनारे। ये दिस इज़ पिन रिवर, और मिष्टी बहुत खुश हुई रिवर के किनारे, नदी के किनारे आके, उसको बहुत अच्छा लगा। बेबी शार्क सुना दो जल्दी से मम्मा को। और डॉल्फिन भी है क्या? तो प्ले करेगी आपके साथ फुटबॉल से? अभी आएगी। ऑक्टोपस, 8 legs वाला ऑक्टोपस। यू लाइक द रिवर? तो गाइज बहुत सारी मस्ती करने के बाद रिवर में अब हम निकल रहे हैं काजा की तरफ। और ये देखिए आ गया काजा का गेट, हम एंटर कर रहे हैं काजा टाउन में। और आप देखते चलिए, बहुत प्यारा सा छोटा सा गांव है काजा।
देखो गाइस, ये रहा पेट्रोल एक ही पेट्रोल पंप है पूरे काजा में, और हमको चितकुल से लेके काजा के बीच में नाको में मिला था पेट्रोल, नहीं पू में मिला था पेट्रोल पंप, और अब सीधे हमें काजा में मिला है। और ये लोग होटल का लोकेशन देख रहे हैं। क्या नाम क्या था जी इसका? तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। हमारे स्टे का नाम है देज़ोर, और बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस थी अंदर आते ही। अच्छा, बहुत ही शानदार अरोमा जिसे बोलते हैं वो था। आधी तो हमारी थकान वैसे ही मिट गई। और अब हम अपने रूम में आ चुके हैं, और बहुत बड़ी बड़ी सी विंडो है रूम में। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सुंदर सुंदर सा लग रहा था। और ये देखिए आप, पहाड़ के ऊपर बहुत स्टैचू, बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये हमारे रूम का राउंड अबाउट है। बहुत ही प्यारा सा रूम था हमारा, देखिए इसे।